हाँ जी बेटे, गुड इवनिंग +1। मेरे ਆਪਾਂ ने चैप्टर स्टार्ट किया होया सीगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ਇਹਦੇ अंदर बेटे ਆਪਾਂ ने लास्ट क्लास के अंदर रेस्पिरेटरी पाथवे कि एयर है जी कितों कितों जाती है कितने कितने जाती है एंड ਆਪਾਂ ने लंग्स का जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ट्री वो देखा सी। अज बेटे आप ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिस्कस करांगे। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिस्कस करने का मतलब की है कि जदों हवा अंदर जाती है तो बॉडी के अंदर की चेंजेस आते हैं। सेकेंड है जदों एयर बाहर आती है तो बॉडी के अंदर की चेंजेस आते हैं। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अगर आप ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की गल करिए बेटे तो अपने को दो शब्दों नाल मिलके ब्रीदिंग द मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। एक वर्ड है इंस्पीरेशन, जदों हवा बॉडी के अंदर गई, इंस्पीरेशन। एक शब्द है एक्सपीरेशन, जदों हवा बॉडी तो बाहर आई, दैट इज नोन एज एक्सपीरेशन। इंस्पीरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पीरेशन बॉडी दे अंदर जाना एयर दा, एक्सपीरेशन बॉडी चो एयर दा आउट होना, बाहर आना। तो बेटे जी लंग्स ने देखो, लंग्स अपने आप तो एक्सपैंड नहीं कर सकती ना। लंग्स बॉडी का ही ऑर्गन है। उन्होंने अगर आप कोई पार्ट में एक्सपैंड कराना अपन स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, लंग्स ने जोड़े उन्होंने अंदर मिनीएचर एक्सपैंड जोड़ा है एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, मस्कुलर होने करके तो लंग्स ने जोड़िया लिटल मस्कुलेचर है उन्होंने अंदर, तो अपने आप एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। पर बॉडी के लिए जो आप इंस्पिरेट कर रहे हैं या आप बॉडी चो एक्सपीरेट कर रहे हैं तो अपनी बॉडी ही उन्होंने स्पेस है जोड़ा वो देना पड़ेगा। तो जो बॉडी के अंदर एयर गया इंस्पिरेट किया या बॉडी चो एयर बाहर आया तो इन्हों दोनों को आप कहने रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का मतलब की है कि जदों हवा अंदर गई बॉडी दे या बाहर आई तो लंग्स नूं किवें स्पेस बॉडी ने प्रोवाइड की। क्लियर? बॉडी के अंदर केड़े केड़े चेंजेस ने जिहड़े वो आए। क्लियर? तो हुण अपने कोल की है बेटे, लंग्स ने जिहड़े वो दो वेज दे नाल एक्सपैंड कर सकते हैं। एक तो बेटे मैं कल जो अपने थर्ड लेक्चर है अज, तो मैं दोनों लेक्चर्स के अंदर तुहानूं दस्सिया बॉडी के अंदर 3 कैविटीज ने। आप गल कर रहे हैं फर्स्ट 2 कैविटीज की। थर्ड कैविटी तो आपने हजे डिस्कस ही नहीं की कितने भी। या तो फर्स्ट कैविटी है थोरैसिक कैविटी एंड सेकेंड कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी। थर्ड कैविटी का नाम आपको पता है पेल्विक कैविटी है, बट वो +2 के अंदर रीड करांगे। ठीक है, हुण है बेटे कुछ समहाउ आप रीड करांगे बट बेसिकली इट्स इन क्लास 12। तो थोरैसिक कैविटी है जिहड़ा बेटे इत्थे अपने लंग्स प्रेजेंट है। हियर वी हैव इज द लंग्स। थोरैसिक कैविटी ते एब्डोमिनल कैविटी दोनों आपस के अंदर सेपरेटेड ने बाय अ मस्कुलेचर दैट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। मैं कल की क्लास के अंदर भी दस्सिया डायाफ्राम की है बेटे एक कनकेव अपने को एक कन्वेक्स जिहड़ा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। मीनस अगर मैं ह्यूमन ड्रॉ करा, ये मेरी ये फेस हो गया बेटे, नीचे आऊंगी ये मेरी चेस्ट कैविटी होगी। इस जगह पे आई हैव इज ए कनकेव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। इस जगह पे मेरे लंग्स आ गए। हुण लंग्स को एक्सपैंड करने लई जगह चाहिए है। तो जो आप साह लैने, देखो जिन्ना ज़्यादा लंग्स एक्सपैंड करेंगे, एक चीज़ याद रखनी, उन्ना ही ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाऊगी। जो लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो परमात्मा ने ही इस तरीके दे नाल अपनी संरचना बनाई है कि जिहड़ा ये डायाफ्राम है इसकी शेप यही है। जदों एयर अंदर जाती है तो यह फ्लैट
पोजीशन के अंदर आ जाए, नीचे चला जाए। देखो सोचो कोई चीज़ एवें सीगी, एवें उठी हुई इस जगह पे, हैंड जस्ट सी माई हैंड इस जगह पे, ये एवें होगी, इन्नी स्पेस इन्हें इंक्रीज करती, दिस मच स्पेस इज इंक्रीज्ड। क्लियर? सेकेंड, फर्स्ट इज द पोजीशन, change in the position of the diaphragm during inspiration. Clear? ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਬਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਰਿਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਬਸ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ then what will happen, ਇਹ ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲਸ ਔਰ ਦ ਰਿਬਸ ਦੇ ਵਿਲ ਮੂਵ ਆਊਟ, ਰਿਬਸ ਵਿਲ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੂਵ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਸਪੇਸ, ਉਨੀ ਸਪੇਸ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ, ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਐਬਡੋਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। One is the diaphragm, second we have is the ribs and intercostal muscles. Intercostal muscles ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਰੋਲ ਹੈ, they will come outward, ठीक है? Diaphragm will move downward and ribs will move outward. Downward, outward, that will increase the space for the expenditure of the lungs. Clear है बेटे? तो अपने को क्या आ गया कि by raising or lowering the ribs that will decrease or increase the diameter of the chest. The second is by the upward and downward movement of the diaphragm that will give the place or space for the expenditure and contraction of the chest cavity. Clear है बेटे? कि डायफ्राम नीचे ऊपर हो रहा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैविटी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, ਜਦੋਂ इंक्रीज हो रही है उदो इंस्पिरेशन हो रही है, ਜਦੋਂ डिक्रीज हो रही है उदो एक्सपिरेशन हो रही है। रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल दे विल मूव आउटवर्ड हो रहे ने, तो अपने ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ one by one ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ what happens to the body during inspiration। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 에ਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰਮ, ਮੋਇਸਟਨ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਦ ਨੇਜ਼ਲ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਰੀਥ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 에ਅਰ ਵਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੇਜ਼ਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਓਵਰ ਦਾ ਮਾਊਥ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਥ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਜ਼ਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, 에ਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਨੇਜ਼ਲ ਬਰੀਥਿੰਗ? That the air will become warm, clean, sterilized, ठीक है, and air will conditioned, ठीक है? तो ये अपने को एडवांटेजेस ने नेजल ब्रीदिंग दिया ओवर माउथ ब्रीदिंग। हुण बेटे हवा है जिहड़ी ओह अंदर चली गई, तो अंदर जान नूं आपां ने कहा इंस्पीरेशन। सब तो पहले what happened during inspiration? इंस्पीरेशन के दौरान की होया, हवा है जिहड़ी नोज के थ्रू किथे गई, फेरेंक्स के अंदर, फेरेंक्स के थ्रू किथे गई, लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स तो बाद किथे गई, ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया तो बाद किथे गई, ब्रोंकाई के अंदर,
ब्रोंकाई तो बाहर कितने गई, ब्रोंकियोल्स दे अंदर, ब्रोंकियोल्स तो बाहर कितने गई, एल्वियोलाई दे अंदर। ठीक है बेटे, दिस इज ड्यूरिंग इंस्पीरेशन। इंस्पीरेशन के अंदर हवा नक के अंदर, हवा ने अपना वार्मिंग अप हुई, क्लीन हुई, स्टरलाइज्ड कंडीशन होके फेरिंग्स, फेरिंग्स तो बाद लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, दैट इज इंस्पीरेशन। इंस्पीरेशन के अंदर एटा एयर दा मूवमेंट है, बट ड्यूरिंग इंस्पीरेशन व्हाट आर द चेंजेस? फर्स्ट चेंज इज द पोजीशन ऑफ द डायाफ्राम है जिहड़ा ओहो अपने को की हो जाएगा बेटे, वी हैव इज द, दिस इज द ह्यूमन बॉडी, दिस इज डायाफ्राम, दीज आर द लंग्स। तो अपने को दो ही चेंजेस आएंगे बेटे, दिस वी हैव इज डायाफ्राम दी पोजीशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी कि उन्हें इन्नी स्पेस इंक्रीज करती। एंड मोर ओवर सेकेंड चेंज की आया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਸਟ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟਵਰਡ, ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਵਿਲ ਮੂਵ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਜੇ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟਵਰਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ड्यूरिंग इंस्पीरेशन, इंस्पीरेशन इज एन एक्टिव प्रोसैस जिहदे अंदर बेटे डायाफ्राम है जिहड़ा ते अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने जिहड़ियां इंस्पीरेटरी मसल्स जिन्होंने आप कहने हैं, डायाफ्राम है जिहड़ा वो कन्वैक्स है, अपवर्ड है। तो जदों रिब्स ने जिहड़ियां बाहर नूं आउणगियां तां डायाफ्राम है जिहड़ा वो नीचे नूं हो जाऊगा। तो जिहड़ियां एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने बेटे वो फॉरवर्ड यानी कि रिब्स ने जिहड़ियां वो बाहर नूं आउणगियां ते एबडोमिनल मसल्स ने जिहड़ियां वो कंप्रैस हो जाणगियां। तो अपनी कोल जिहड़ी फ्रैश एयर है, हुण देखो फ्रैश एयर अंदर गई किवें, अपने तो सीक्वेंस तो लिखता कि इत्थों इत्थों गई। देखो जो अंदर कैविटी इंक्रीज हुई तो बाहर की जिहड़ी हवा है उहदे अंदर एटमोसफेरिक प्रैशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर कैपेसिटी इंक्रीज होने करके वो प्रैशर डिक्रीज हो गया। जो वो प्रैशर डिक्रीज होया तो ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड। क्लियर है? तो ऑक्सीजन है जिहड़ी वो अंदर चली जाऊगी। तो बेटे एज द लंग्स आर हेल्ड टाइटली इन द थोरेसिक वॉल, enlargement of thoracic cavity results in the expansion of the lungs। तो उन्हें की किया, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ द एयर इन द लंग्स बिलो द एटमोसफेरिक प्रेशर। तो जदों आप कहने कि जदों आप कहने कि जी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स दी, दैट इज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एटमोसफेयर के अंदर, बॉडी के अंदर थोरैसिक कैविटी के एक्सपैंड होने नाल नीचों की भी तो इत्थों की भी एक्सपैंडिचर नाल जगह इंक्रीज होगी, प्रैशर डिक्रीज हो गया। जदों वो प्रैशर डिक्रीज होगा तो एयर विल मूव इनवर्ड। क्लियर? सीक्वेंस की हो गया, नोज तो फेरिंग्स, फेरिंग्स तो लैरिंग्स, लैरिंग्स तो अपने को की आ गया ट्रेकिया, ट्रेकिया तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तो ब्रोंकियोल्स, देन इज टू द एल्वियोलर डक्ट्स दे थ्रू एल्वियोलाई दे कोल चला गया। ओके, हुण अगर मैं इत्थे एक होर डायग्राम बनावां तो मेरे को की है, व्हाट आई हैव इज कि मेरे को यह एल्वियोलाई ऑफ लंग्स है। तो अपने कोल यही एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, आई एम जस्ट मेकिंग दिस, हवा मेरे कोल बाहरों दी हुंदी होई सारे कितों दी आके इत्थे एंटर होगी, एल्वियोलाई एक्सपैंड होगी, एल्वियोलाई एक्सपैंड होगी। एल्वियोलाई दे नियर बाय ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंदियां ने जिन्हां दे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। हुण वो कार्बन डाइऑक्साइड कित्थों दी आया? लास्ट चैप्टर के अंदर आपने क्या सीगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फाइनली ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर है जोड़ा वो तो जी यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, जो बैड वाटर होया या जो आप कह सकते कि बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लंग्स के थ्रू ही बाहर आऊगा। तो इत्थे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, इत्थे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। सो ऑक्सीजन इत्थों दी नियर बाय ब्लड वैसल के अंदर चली जाऊगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इत्थों दी
कित्थे आ गई इनटू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये आपां डिटेल च करांगे बट हजे आपां कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जिहदे अंदर है कि अपनी जिहड़ी ऑक्सीजन है वो नियर बाय ब्लड वैसल जिन्हों आपां कहते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस that the oxygen from the alveoli of the lungs will move to the nearby blood vessel and carbon dioxide is higher in the nearby blood vessel that will come down or we can say to the alveoli or we can say in other words कि इत्थे partial pressure difference create हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਊਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋ देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ਹੁਣ ਉਹ ਗੈसेस ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ दैट इज एक्सपीरेशन ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਬਨ डाइऑक्साइड बाहर आना चाहती है क्योंकि अंदर ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स क्लियर पर हुण रिवर्स पाथवे नू फॉलो करती हुई एल्वियोलाई टू ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स टू ब्रोंकाई ब्रोंकाई टू ट्रेकिया ट्रेकिया टू लेरिंग्स लेरिंग्स टू फेरिंग्स फेरिंग्स टू नोज एंड इट विल कम आउट and now what will happen to the diaphragm and the intercostal muscles they will come again to their original position this will go to this position chest cavity and diaphragm will move to this position that is called as the expiration clear है बेटे expiration ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ body ਚੋਂ एयर ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ दैट इज पर वो गैस है ਜਿਹੜੀ ਉਹ एयर है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ एक्सपीरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस सिंपली ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ डायाफ्राम एंड ਆਪਣੀਆਂ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ डायाफ्राम है ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆਊਗਾ एंड ਜਿਹੜੀ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने बेटे वो भी रिलैक्स हो जाएंगियां वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते आ जाएंगियां क्लियर एब्डोमिनल मसल्स अंदर ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਲ 에ਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰੌਂਕੀਓਲ ਬ੍ਰੌਂਕੀਓਲ ਟੂ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈ ਟੂ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਟੂ ਲੈਰਿੰਗਸ ਲੈਰਿੰਗਸ ਟੂ ਫੈਰਿੰਗਸ ਫੈਰਿੰਗਸ ਟੂ नोज ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ आ जाएंगे क्लियर है बेटे सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन breathing mechanism or mechanism of breathing according to your final examination point of view ठीक है बेटे this is important question according to the 5 marks that explain the mechanism of breathing clear और इसको ने diagram भी बनाना है तो ने इंस्पिरेशन भी एक्सप्लेन करना है एक्सपीरेशन भी एक्सप्लेन करना है तो जो एयर द पाथवे है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन वो भी एक्सप्लेन करना है क्लियर क्योंकि कई बच्चों को लगा भी इन्ना सारा लिखने की लोड़ नहीं हैगी तो बेटे वी हैव टू राइट ऑल द पोर्शनस ताकि बेटे वो 5 मार्क्स है जो वो कंप्लीट होंगे ताकि वो मैकेनिज्म कंप्लीट होंगे तुसी एब्डोमिनल मसल इंटरकोस्टल मसल रिब्स सारे बारे लिखोगे इंक्लूडिंग योर डायफ्राम तो सब तो इंपॉर्टेंट ही है ना अपने आप ही इंपॉर्टेंट है तो ये सारे का सारा यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन योर टेस्ट और इन योर एग्जामिनेशन तो बेटे वो थोड़ा क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट बनया जाएगा हुण है बेटे अपने कोल फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दे फंक्शंस की ने एक चीज बेटे याद रखनी है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन तो पहले दस दिया कि नेगेटिव प्रेशर का क्रिएट होना जरूरी है ठीक है तो जिथे प्रेशर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा बॉडी के अंदर क्रिएट होता ता ही एक गैस अंदर जाती है दूसरी बाहर आती है ठीक है बेटे दैट इज द क्रिएशन ऑफ द वी कैन से द प्रेशर इनसाइड द ब्रीदिंग तो एडवांटेज ऑफ प्रेशर ब्रीदिंग की हो गया अगर प्रेशर ब्रीदिंग नहीं होगी तो अपने को जी एयर है जिन्नी बॉडी के अंदर जानी चाहिए है शायद वो उन्नी जा ही नहीं पाऊगी क्लियर तो अपने को व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेशन फर्स्ट है बेटे रेस्पिरेशन है जी इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन है जी वो बॉडी के अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन अपना एरोबिक मेटाबॉलिज्म के अंदर ATP की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है
it has the metabolic role inside the body. ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਡੀ ATP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। अगर वो ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो मैटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाएंगियां, मैटाबॉलिक प्रोसेसेस रुकणगियां तो ATP है जिहड़ा वो नहीं बनूगा। तो देखो अगर ऑक्सीजन ही नहीं जाऊगी तो तुसीं कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो, वो भी तो देखो ना। उस तो बाद जिहड़ा रेस्पिरेशन है ये बॉडी चों कार्बन डाइऑक्साइड नूं एक्सक्रीट करन च भी हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सनट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज नहीं होने दिंदी। उस तो बाद क्योंकि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होंदा है वो बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड अगली क्लासेस के अंदर दसूंगी। तो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ा वो वाटर के नाल कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि बॉडी के एसिड बेस बैलेंस नूं बना के रखन च भी अपनी हेल्प करता है, ठीक है। उस तो बाद बेटे मेनटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर है जिहड़ा ओनू रेस्पिरेशन मेनटेन करके रखती है। बॉडी नू डिटॉक्सीफाई करना, बॉडी चों फाउल गैसेस नू बाहर कढ़ना, डिटॉक्सीफाई करना ਉਹਦੇ अंदर हेल्प करती है। एज वेल एज अपने को की है बेटे रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जो चीज़ ने ऑक्सीजन नू कैरी करके बॉडी नू देना है फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे ਉਹਦੇ अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसाइड द बॉडी। क्लियर। हुण बेटे अपना नेक्स्ट जिहड़ा है आर्टिकल दैट इज द पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटी समझण तो पहले मैं एक शब्द दस दिया तुहानूं। ਉਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब है बेटे कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, ਤੁਸੀਂ कितनी हवा अंदर लेके जा सकते हो या ਤੁਸੀਂ कितनी हवा अंदर लेके जा रहे हो, ਤੁਸੀਂ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ਕੱਢ रहे हो या ਤੁਸੀਂ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ਕੱਢ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड की मूवमेंट तो देखियो मेरे लंग्स इन्ना एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल ब्रीथ के अंदर आराम नाल साह ले रहा, मेरे लंग्स इन्ना एक्सपैंड कर रहे हैं, मैं जोर नाल साह लिया वो इन्ना एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कैपेसिटी तो इन्नी है ना, मैं तो इत्थे तक ही आके रुक गई। एम आई ओके। तो जो लंग्स की ओरिजिनल कैपेसिटी है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਹੁਣ डेफिनेशंस पढ़ांगे। तो अपने को बेटे फर्स्ट जिहड़ा डेफिनेशन है तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स या पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब है द क्वांटिटीज ऑफ द एयर द लंग्स कैन रिसीव, होल्ड एंड एक्सपेल under different conditions is called as the lung volume or the pulmonary volume, ठीक है बेटे। तो pulmonary volume का मतलब की हो गया जो तुसी धक्के नाल साह ले सकते हो, मतलब धक्के नाल इन द सेंस फोर्सफुली कितना ब्रीथ कर सकते हो, उस तो बाद उस तो बियॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। या तुसी ओरिजिनली कितना ब्रीथ कर रहे हो उन्होंने आपां कहने हैं पल्मोनरी कैपेसिटी या पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटे अपने को पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अंडर द पल्मोनरी वॉल्यूम्स अपने को है बेटे फर्स्ट वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब की है बेटे ये वो वॉल्यूम है बेटे जदों तुसी बिना किसी एफर्ट तो कितनी हवा अंदर इंस्पायर कर रहे हो, कितनी एयर यू आर इंस्पायरिंग इन एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द एयर यू आर गिविंग, ठीक है, आउट मतलब बिना कोई फोर्स लगाए, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब है कि इट इज़ अबाउट 500 ml, टोटल 500 है।
ओनली अबाउट 350 ml ऑफ एयर है जिहड़ा उहदे चों बॉडी तक रीच करदा 500 ml तक तुसीं अंदर लैके जा सकते हो 350 थोड़े एलवीओलाइज तक रीच करता है जिहड़ा बाकी 150 रह गया वो डेड स्पेसिस दे अंदर इधर उधर चला जाता है ठीक है तो क्योंकि मेन एक्सचेंज तो लंग्स के अंदर ही होने ने ना तो दैट इज कॉल्ड एज द टाइटल वॉल्यूम बिना फोर्स तो जिहड़ा आपां एयर नू बॉडी के अंदर लैके जाइए तो एवरेज ह्यूमन मेल के अंदर आप 500 ml तक लेके जा सकते हैं बट जिहदे चो 350 ही एलवीओलाई दे अंदर रीच करता है बाकी दा जिहड़ा एयर है वो डेड स्पेसिस दे अंदर चला जाता है क्लियर है बेटे नेक्स्ट वी हैव इज द IRV inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume IRV कितना फोर्सफुली तुसी अंदर एयर नू लेके जा सकते हो inspiratory reserve volume the extra amount of the air which can be inhaled forcibly during a normal respiration ठीक है that is about 2000 to 25 ml ठीक है forcefully जेडी एयर आपा बॉडी दे अंदर लेके जावांगे that is called as the IRV or inspiratory reserve volume similarly we have is the ERV एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना वॉल्यूम तुसी फोर्सफुली बाहर कढ सकते हो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन दैट इज अबाउट 1000 to 1500 ml जो है वो आपां बाहर कढ सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन क्लियर है बेटे द नेक्स्ट वी हैव इज द vital capacity of the lungs vital capacity of the lungs की हो गया बेटे तुसी normally कितना लेके जा सकते सी तुसी उन्हों increase कितना करता that is ठीक है तो that is vital capacity of the lungs it is the amount of the air which one can inhale with maximum effort and also exhale with maximum effort ठीक है तुसी maximum effort दे नाल कितना एयर अंदर लेके जा सकते हो ते कितना एयर बाहर कढ सकते हो that is the vital capacity तो vital capacity कितना हो गया तुहाडे कोल vital capacity हो गया बेटे अपने कोल normal breathing rate 500 forceful breathing rate कितना बाहर कर सकते हो 1500 दैट इज द वाइटल कैपेसिटी इन्हों को मिलीलीटर्स के अंदर ही लिखते हैं बेटे दैट इज द वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम होंगे बेटे कुछ हवा है जेडी वो फोर्सफुल रेस्पिरेशन तो बाद भी बॉडी दे अंदर ही रह जाती है रेजिडुअल कैपेसिटी the residual volume या residual volume that is RV residual volume जिन्ना हवा forceful expiration तो बाद भी अंदर रह गया मैं इत्थे 2500 तक लिख रही हूँ इत्थे मैं 1500 लिख रही हूँ ਇਹਦਾ मतलब कि ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ 1500 ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2500 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਨਾ 1000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ तो दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम जो हवा फोर्सफुल एक्सपीरेशन तो बाद भी अंदर रह जे उन्होंने आपां कहने आ रेसिडुअल वॉल्यूम ठीक है तो अपने को राउंड अबाउट वो डिफरेंस बनता है 1500 ml का अगर इत्थों दी 1000 लवां इत्थों दी मैक्सिमम वाली वैल्यू लवां 2500 माइनस 1500 करके तो जिहड़ा है 1000 2500 माइनस 1000 करके अपने को 1500 ml है जिहड़ा वो रेजिडुअल वॉल्यूम होंदा है उस तो बाद बेटे इंस्पीरेटरी कैपेसिटी वर्ड का मतलब है तुसी कितनी हवा मैक्सिमम लंग्स के अंदर लेके जा सकते हो दैट इज द इंस्पीरेटरी कैपेसिटी दैट इज IC तो देखो इंस्पीरेटरी कैपेसिटी का मतलब कि आ भी 500 अंदर ही जा रहा सी आ भी तो अंदर ही जा रहा
जे चाहे तुसी फोर्सफुल ब्रीथ करो चाहे तुसी नॉर्मल ब्रीथ करो, ज़्यादा दोनों ही अंदर रहे ना। मैं हुणे कहा इन्ना भी तो एक्सपैंड हो रहा सी, इन्ना भी लंग्स ही एक्सपैंड हो रहे ने। दैट इज कॉल्ड एज थोड़ी बॉडी की तो कैपेसिटी वो हैगी है ना, दैट इज टीवी प्लस IRV, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इतने तुसी अपना ये राउंड अबाउट होंगी अपनी 2500, 500 प्लस 2000 लेंदे हैं इनू, दैट इज 2500 ml। नेक्स्ट है बेटे फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स का मतलब की है रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना अंदर रह गया ते कितना बाहर कटता। That is, we have is the next definition is functional residual capacity. We have is FRC. FRC की अंदर बेटे अपने को functional residual capacity, कितना residual volume है, ठीक है, कितना रेजिडुअल वॉल्यूम है और कितना एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये राउंड अबाउट अपने को 2500 प्लस 1500 जिहड़ा है दैट इज राउंड अबाउट 2000, 2500 टू 3000 ml तक होंगे। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब की है सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी की सी अपने को, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस अपना की करांगे आपां उन्होंने टोटल लंग नू एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम, अंदर कितना रह गया ते टोटल कितना सीगा, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। इधर की हो गया अपने को व्हाट वी हैव इज द, इसके अंदर अपने को आ गया रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज द सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम, सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, अंदर कितना रह गया ते टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है बेटे। तो ये अपने को रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी कैपेसिटीज़ ने कि लंग्स ने जिहड़े वो मैक्सिमम एफर्ट दे नाल कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपां किहड़ा ब्रीथ करते, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम है जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं, यह है अपने को आपां फोर्सफुली कितनी हवा अंदर लेके जा सकते। एक बेटे तुहाडे कोल नॉर्मल जी डेफिनेशन आती है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी कोशेंट की है, तो दैट इज़ द डिवीजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑक्सीजन, तो इट शुड बी इक्वल टू 1। RQ इज इक्वल टू the volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen used per unit time, that is called as the respiratory quotient or RQ। इन्हें लिखते हैं RQ is equal to carbon dioxide produced divided by oxygen consumed, ठीक है, that must be equal to 1, ठीक है। तो this is respiratory quotient, ठीक है। एक नंबर के अंदर डेफिनेशन पूछ जाती है, इन्हों जो कोई भी डेफिनेशन थोड़ा पूछ लेंगे हैं। टाइडल वॉल्यूम की है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है बेटे। एक बेटे मैं थोड़ा होर रिक्वेस्ट करूँगी नेक्स्ट जो अपनी क्लास है प्रोबेबली कल ही है, तो ਜਿਹੜੇ बच्चे रेगुलर क्लास लगाने ਲਈ आ रहे ने वो बच्चे इत्थों तक पढ़ के आन, ठीक है बेटे। तो बच्चे अगर इत्थों तक पढ़ के आएंगे तो ही उन्होंने नैक्सट लैक्चर है जोड़ा वो समझ आऊगा, नहीं तो उन्होंने नैक्सट लैक्चर है जोड़ा वो समझ ही नहीं आऊगा। तो प्लीज़ अपने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ कैपेसिटीज़ ने उन्होंने इंक्रीज़ करके आइयो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ नैक्सट है जोड़ा वो समझ आ सके। इत्थों तक पढ़ के आना है, मैं क्लास पूछ भी सकती, आई कैन लिसन द डेफिनेशंस इन द क्लास, में कुछ भी लिखवा के देख सकती हैं, कुछ भी थोड़े तो पूछ सकती हैं, ठीक है बेटे। एक बेटे वन थिंग मोर, मैं इस संडे को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का जोड़ा टेस्ट है, नॉट ऑन संडे,
probably हाँ संडे probably संडे आई विल टेक द टेस्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰग ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ 4 ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਫਸਟ 4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 1 ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ देयर विल बी द टेस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।